हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 7 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है इफेक्टिव लिसनिंग। इससे पहले वाले पार्ट में हमने मीनिंग जाना था इफेक्टिव लिसनिंग का, ठीक है। क्या लिसनिंग प्रोसेस होता है उसके बारे में हमने जाना, क्या क्या टाइप्स होते हैं लिसनिंग के, वो सब चीजें हमने कवर करी थी इससे पहले वाले पार्ट में। उम्मीद है आपने वो पार्ट देखा होगा, पार्ट 1। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उसको जाके देखें, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो अब हम इस वीडियो में जो करने वाले हैं वो है कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स गुड लिसनर के, राइट। कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, कुछ एडवांटेजेस हम कह सकते हैं इफेक्टिव लिसनिंग की, और क्या क्या टूल्स होते हैं जिससे कि हम लिसनिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। वो सब चीजें हम इस वीडियो में आगे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो। टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो उसको जाके ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। अदरवाइज उससे भी अच्छा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप टॉपिक को समझते चलो और खुद के नोट्स बनाते चलो। जो खुद के नोट्स हम बनाते हैं उससे बेहतर कुछ नहीं होता, जो खुद के नोट्स है वो सबसे बढ़िया होता है, राइट। सबसे पहला टॉपिक हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ गुड लिसनर। आपको बहुत अच्छे से पता है लिसनर कौन होता है। लिसनर यानी कि जो किसी की बात को सुन रहा हो। मान लो एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, टीचर पढ़ा रही है, तो टीचर जो है वो स्पीकर है और वो सारे बच्चे कौन है, लिसनर है। टीचर कुछ बोल रही है, ठीक है, कुछ पढ़ा रही है, तो वो सारे बच्चे उनकी बात को सुन रहे हैं, तो वो सारे बच्चे लिसनर है, ठीक है। अब उन बच्चों में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए ऐसे जिससे कि हम उन बच्चों को गुड लिसनर कह सकें, ठीक है। तो वही एलिमेंट्स हम यहाँ पर जानने वाले हैं। अगर ये एलिमेंट्स उन सारे बच्चों के अंदर हैं, आपके अंदर हैं, तो आप एक गुड लिसनर कहलाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं आपके अंदर इसमें से कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, और अगर नहीं है तो आप इनको अपने अंदर ला सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करके, और आप एक गुड लिसनर बन जाओगे, ठीक है। नंबर 1 एलिमेंट है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। तो जब भी आप किसी की बात को सुन रहे हैं, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। आपकी चाहे वो टीचर हो गई, चाहे आपको कोई फ्रेंड हो गया, चाहे आपके पेरेंट्स आपको कुछ समझा रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको पॉजिटिव वे में लें। पॉजिटिव वे में लेने का मतलब है कि टीचर आपको कुछ समझा रही है तो वो आपके फायदे के लिए ही समझा रही है, राइट। अगर पेरेंट्स आपको कुछ बोल रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो वो आपके फायदे के लिए है, तो आप उसको पॉजिटिव वे में देखें कि इससे मेरा ही फायदा है, इसलिए मुझे उनकी बात को सुनना चाहिए। अगर आपके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड है, नेगेटिविटी है, यानी कि आप किसी भी बात को, जो भी आप सुन रहे हो, उसको नेगेटिव वे में ले रहे हो। अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ समझा रहे हैं तो आपके दिमाग में आ रहा है कि यार मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे लेक्चर देते रहते हैं, वो इतने बुरे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ मुझे सुनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ समझाते रहते हैं, तो वो नेगेटिविटी है। जब आपके मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं उस चीज को लेकर, ठीक है, तो नेगेटिव एटीट्यूड आपको नहीं लाना है। अगर नेगेटिव एटीट्यूड आपके अंदर होगा तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है लिसनिंग का वो पूरा नहीं हो पाएगा। आपको पॉजिटिविटी के साथ उन बातों को सुनना है। जो भी बड़ा हमें कुछ बात बता रहा है या फिर कोई भी बात अगर हम सुन रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में काम आएगी ही आएगी, ठीक है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें सबकी बातों को सुनना है, फिर चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे टीचर्स हो गए, या फिर कोई भी लेक्चर हम अटेंड कर रहे हैं किसी का, पॉजिटिविटी के साथ हमें उनकी बातों को सुनना है, राइट। तो ये हमारा एक फर्स्ट एलिमेंट हो गया गुड लिसनर का। नंबर 2 है हमारा एबिलिटी टू कंसंट्रेट, ठीक। कॉन्सेंट्रेट यानी कि एक पर्टिकुलर चीज पर ध्यान देना, राइट। एक लिसनर गुड लिसनर तभी बन सकता है जब उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटी हो। अब ये जो ह्यूमन माइंड होता है इसमें ये क्वालिटी होती है कि वो एक साथ कई सारी चीजों के बारे में सोच सकता है, समझ सकता है, लेकिन हमें वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर कोई स्पीकर है जो हमें कुछ समझा रहा है, कुछ बोल रहा है, वो हमारे सामने खड़े होकर, तो हम उसकी बातों पर कॉन्सेंट्रेट कर सकें। ये क्वालिटी अगर एक लिसनर में है तो वो गुड लिसनर कहलाएगा, ठीक। वही चीज यहाँ पर लिखिए, अ गुड लिसनर मस्ट हैव द एबिलिटी टू कंसंट्रेट। एक गुड लिसनर में एबिलिटी होनी चाहिए कंसंट्रेट करने की। द ह्यूमन माइंड हैज एन एक्वासाइट क्वालिटी ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन मोर देन वन डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। जो ह्यूमन माइंड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें ये क्वालिटी होती है, वो एक साथ कई सारी चीजों के बारे में सोच सकता है, समझ सकता है। तो हमें वहां पर भटकना नहीं है बहुत सारी चीजों में। जो बात सामने स्पीकर बोल रहा है, हमें कुछ समझा रहा है, हमें उसकी बात पर कॉन्सेंट्रेट करना है, तब हम एक गुड लिसनर कहलाएंगे, राइट। नंबर 3 एलिमेंट है हमारा एंटर इनटू क्वेश्चन आंसर सेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि एक लिसनर के अंदर होना चाहिए, तब वो गुड लिसनर कहलाएगा। जब आप किसी की बात को सुन रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा बोर हो रहा हूं, तो वहां पर आप क्वेश्चन आंसर सेशन में आ जाओ, ठीक है। आप उस स्पीकर से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो। व्हेन द लिसनर इज लूजिंग हिज कंसंट्रेशन देन इट इज बेटर टू स्टार्ट अ क्वेश्चन आंसर सेशन। अगर लिसनर को ऐसा लग रहा है कि अब वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है स्पीकर की बातों पर, तो यहाँ पर बेटर यही रहेगा कि वो क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू कर दे, वो स्पीकर से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे। अगर टीचर आपको कुछ पढ़ा रही है, अगर आप बोर हो रहे हैं, तो बेटर होगा आप टीचर से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें। जब आप टीचर से क्वेश्चन पूछेंगे तो टीचर आपको नजर में रखते हुए आपके क्वेश्चन का आंसर देगी, और इस केस में आप बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं हो पाएंगे। आपको उनकी बात को सुनना ही पड़ेगा क्योंकि स्पीकर की नजर आप पर है, ठीक है, यानी कि टीचर की नजर आप पर है, तो आपको उनकी बात पर कॉन्सेंट्रेट करना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं हो सकते। वही चीज यहाँ पर लिखिए, इफ द स्पीकर कीप्स एन आई ऑन द लिसनर। जब स्पीकर की नजर लिसनर पर है तो लिसनर अपना कंसंट्रेशन नहीं खो पाएगा, एंड हिज माइंड कैन नॉट डाइवर्ट टू अदर थिंग, और उसका दिमाग भी दूसरी चीजों में डाइवर्ट नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट एलिमेंट है कंड्यूसिव बॉडी पोस्चर। आपका जो बॉडी पोस्चर है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, अगर आप लेटे लेटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल बुक कॉपी साइड रख दोगे और पूरी तरह से रेस्ट पोजिशन में आप आ जाओगे, ठीक।
तो ये सेम चीज़ तब भी होती है जब हम किसी की बात को सुन रहे होते हैं। अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हुए हैं, कंसंट्रेशन के साथ हम सुन रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी इधर उधर हुए, हमारा बॉडी पोस्चर खराब हुआ, अगर हम थोड़ा सा आराम वाली पोजीशन में आ गए, तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो भी धीरे धीरे लूज होने लगता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, बॉडी लैंग्वेज हेल्प्स इन कम्युनिकेशन वाइल लिसनिंग। जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी हेल्प करती है जब हम किसी की बात को सुन रहे होते हैं कम्युनिकेशन के बीच में। वाइल सिटिंग इन अ चेयर एंड रेस्टिंग ऑन द हाई बैक शोज दैट द लिसनर वांट्स टू कीप अवे फ्रॉम द स्पीकर। अगर हमारा बॉडी पोस्चर रेस्ट पोजीशन में आएगा तो हमारी बॉडी लैंग्वेज से जो भी हमें देख रहा होगा वो इजीली समझ जाएगा कि अब हमारा वहां पर बैठने का बिल्कुल मन नहीं है, कि उसकी जो भी स्पीकर है उनकी बात सुनने का हमारा मन नहीं है। और स्पीकर ने अगर देख लिया, तो मान लो आपके टीचर ने देख लिया, तो वो भी समझ जाएगा कि आपका उनकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और आप उनसे दूर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो बॉडी पोस्चर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है जब हम किसी की बात को सुन रहे होते हैं। तो ये सारे एलिमेंट एक लिसनर के अंदर होने चाहिए। ये वाला एलिमेंट नहीं कि आप वहां पे टेढ़े मेढ़े होकर बैठे हो, ये वाला एलिमेंट कि आपका बॉडी पोस्चर वहां पर अच्छे से मेंटेन रहना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट आप बैठे हो और उनकी बात को सुन रहे हो। ठीक है, एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, आपके अंदर ये एबिलिटी हो कि आप बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सको जो भी स्पीकर बोल रहा है उनकी बातों पर। एंटर इनटू क्वेश्चन आंसर सेशन, अगर आप थोड़े से भी बोर हो रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरा कंसंट्रेशन लूज हो रहा है, तो वहां पर आप क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दो जो भी आपका स्पीकर है उससे। ठीक है, और एक बॉडी पोस्चर जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये एलिमेंट जब एक किसी लिसनर के अंदर होंगे तो वो लिसनर गुड लिसनर कहलाएगा। अब आप देखो कि आपके अंदर इसमें से कौन से एलिमेंट्स हैं, और अगर कोई भी एलिमेंट आपके अंदर नहीं है तो वो आप प्रैक्टिस से अपने अंदर ला सकते हो। ठीक है, तो ये तो कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स गुड लिसनर के। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। अब इफेक्टिव लिसनिंग यानी कि अगर हमने सही से किसी की बात को सुना है तो उससे क्या क्या फायदे हमें हो सकते हैं। नंबर 1 है लिसनिंग इंक्रीजेस कम्युनिकेशन कैपेसिटी। अगर हमने किसी की बात को अच्छे से सुना है बिल्कुल, तो उससे कम्युनिकेशन कैपेसिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। पढ़ते हैं इसको, इफ द लिसनर इज गुड देन द चांसेस ऑफ कंफ्यूजन एंड एरर विल गेट रिड्यूस्ड। अगर जो लिसनर है उसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो भी हमने जाने, तो वो गुड लिसनर बन जाएगा। जब वो गुड लिसनर बन गया है तो यहाँ पर जो चांसेस हैं किसी कंफ्यूजन के, किसी एरर के, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि उसने सारी चीजें बहुत अच्छे से सुनी है, समझी है। टाइम विल नॉट बी वेस्टेड, यहाँ पर कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। एंड दस प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। जब आपने सारी चीजें अच्छे से सुन ली, टीचर ने जो आपको टॉपिक समझाए थे, जो चैप्टर आपको समझाया था, जब आपने वो सब चीजें अच्छे से समझ ली, सुन ली, तो आप एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर सकोगे, क्योंकि आपने टीचर की बात को अच्छे से सुना था। राइट, सिंपल सी चीज है, कम्युनिकेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर हम अपने डेली लाइफ में देखें तो स्कूल का एग्जाम्पल ले लो, अगर हम बिजनेस का एग्जाम्पल लें तो मान लो मैनेजर्स हैं, वो अपनी फ्यूचर प्लान्स बता रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, कैसे उनको आगे चीजें करनी है, क्या क्या करना है, कब करना है, किस तरह से वो सब चीजें करेंगे। तो जब सारे एम्प्लॉयज उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और उन सब चीजों को अप्लाई करेंगे, तो उनकी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने मैनेजर्स की सारी बातों को अच्छे से सुना था, समझा था। राइट, तो कम्युनिकेशन कैपेसिटी भी हमारी काफी ज्यादा इंक्रीज होती है और हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है इफेक्टिव लिसनिंग की वजह से। जब हमने अच्छे से सब चीजें सुनी है तो हम आगे उनको अप्लाई भी कर पाएंगे अपनी लाइफ में, जो भी हमने वहां पर जाना था उनसे। राइट, नेक्स्ट है इफेक्टिव लिसनिंग विल इंक्रीज द सेंस ऑफ अवेयरनेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी लोग काम करते हैं, उन सब में सेंस ऑफ अवेयरनेस डेवलप होती है। सेंस ऑफ अवेयरनेस यानी कि जागरूकता, किस तरह से उनको सारी चीजें करनी है, क्या उनके प्लान्स हैं, ये सब चीजें उनको कब पता चलती है, जब वो सही से सुनते हैं, समझते हैं सारी बातों को। राइट, नेक्स्ट है इफेक्टिव लिसनिंग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रियल मीनिंग ऑफ द सेंडर्स मैसेज। सेंडर यानी कि जो स्पीकर है वो क्या कहना चाह रहा है, उसका रियल मीनिंग हमें पता चलता है। किस वजह से? इफेक्टिव लिसनिंग की वजह से। जब हमने बात को ठीक से सुना है, आपका दोस्त आपसे क्या कहना चाह रहा है वो आपको तभी तो पता चलेगा जब आपने उसको सही से सुना होगा। तो इफेक्टिव लिसनिंग इस चीज में भी हेल्प करती है कि आपको उसका रियल मीनिंग पता चल सके जो भी सेंडर आपको बता रहा है। राइट, नेक्स्ट है पेशेंट लिसनिंग विद केयर हेल्प्स इन अवॉइडिंग एक्सप्लोसिव सिचुएशन। हम सभी की लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई अपनी प्रॉब्लम को अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है, कोई फैमिली के साथ शेयर करता है, कोई अपने टीचर्स के साथ शेयर करता है अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो। राइट, तो वो सब लोग उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देते हैं। हम उन प्रॉब्लम से कब बाहर निकल सकेंगे? जब हम उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, उनके सॉल्यूशन को ध्यान से सुनेंगे। तो कहने का मतलब ये है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, प्रॉब्लम कैसी भी हो, जब हम पूरे पेशेंस के साथ उस सॉल्यूशन को सुनेंगे तब हम कुछ कर सकते हैं उस प्रॉब्लम का। राइट, तो यहाँ पर भी इफेक्टिव लिसनिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर हमें कोई सॉल्यूशन दे रहा है हमारी प्रॉब्लम का, तो हमें पूरे पेशेंस के साथ, केयर के साथ, पूरे ध्यान से उन सॉल्यूशन को सुनना है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ऐसी बिजनेस में अगर किसी सबऑर्डिनेट को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी सुपीरियर के साथ उसको डिस्कस करेगा, सुपीरियर उसको सॉल्यूशन देगा, तो सबऑर्डिनेट का ये फर्ज बनता है कि वो उस सॉल्यूशन को ध्यान से सुने और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। राइट, नेक्स्ट है when the employees find that their superiors listen to their demands and grievances carefully and patiently, they become more cooperative and responsible। जो पॉइंट मैंने आपको बताया उसको थोड़ा सा यहाँ पर उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। मान लो जो एम्प्लॉयज हैं उनको ये चीज दिख रही है कि जो उनके सुपीरियर्स हैं वो उनकी बात को अच्छे से सुन रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं, उनकी डिमांड को सुन रहे हैं, तो उन सबऑर्डिनेट्स को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि उनकी बातों को सुना जा रहा है, उनकी भी कुछ वैल्यू समझी जा रही है, तो वो और ज्यादा कोऑपरेटिव और ज्यादा रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं अपने काम को लेकर। राइट,
नेक्स्ट है इफेक्टिव लिसनिंग क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस, रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन अमंग द एम्प्लॉइज। जब सुपीरियर्स अपने सबॉर्डिनेट्स की बातों को अच्छे से सुनेंगे समझेंगे तो जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके अंदर ये फीलिंग क्रिएट होगी कि उनको भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको समझा जा रहा है, उनकी बातों को सुना जा रहा है। तो ये फीलिंग जब उनके अंदर क्रिएट होगी तो वो और ज़्यादा अच्छे से कॉपरेट कर पाएंगे अपने सुपीरियर्स के साथ। उनका भी मन करेगा कि हम भी कुछ अच्छा करें इस बिजनेस के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और अपने सुपीरियर्स को भी अच्छे से ट्रीट करें, राइट। तो ये तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स या फिर आप कह सकते हैं कुछ एडवांटेजेस इफेक्टिव लिसनिंग के। आगे बढ़ते हैं टूल्स टू मेक लिसनिंग इफेक्टिव। अब जो हम किसी की बात को सुन रहे हैं उसको और ज्यादा इफेक्टिव हम कर सकते हैं इन टूल्स की हेल्प से। क्या क्या वो टूल्स है? नंबर 1 है स्टॉप टॉकिंग वाइल लिसनिंग। अगर टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है और आप अपने दोस्त से बातों में लगे हुए हैं तो बातों को बिल्कुल बंद कर दो और टीचर की बातों पर ध्यान दो, ठीक है। तो बातें आपको रोक देनी है और लिसनिंग पर आपको ध्यान देना है। नंबर 1 टूल हमारा ये कहता है। नंबर 2 है कंसंट्रेट एंड मेंटेन टू लिसन विद डिजायर। एक पूरी इच्छा के साथ आप कंसंट्रेट करो उनकी बातों पर जो भी आपको बोली जा रही है, जो भी समझाई जा रही है, ठीक है। नंबर 3, अवॉइड चिट चैट डिस्टर्बेंस हेजिटेशन ड्यूरिंग लिसनिंग। जब आप किसी की बात को सुन रहे हैं तो आप किसी भी तरह की चिट चैट ना करें, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें और उनकी बातों पर पूरे कंसंट्रेशन के साथ ध्यान दें, उनकी बातों को सुने, राइट। नेक्स्ट, कीप कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ। अपने आप पर आप कंट्रोल रखें। किसी भी तरह की एक्टिविटी में आप अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, अपने माइंड को इधर उधर डाइवर्ट ना होने दें। अपने आप पर आप कंट्रोल रखें जब भी आप किसी की बात को सुन रहे हैं तब। नेक्स्ट, कीप योरसेल्फ इन प्लेस ऑफ द स्पीकर। जब आप किसी की बात को सुन रहे हैं, ठीक है, कोई आपके सामने स्पीकर है जो आपको कुछ बोल के बता रहा है, तो आप अपने आप को उसकी जगह पर रखें कि अगर मैं उसकी जगह पर होता और वो मेरी जगह पर होकर यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा होता तो फिर मुझे कितना बुरा लगता, ठीक है। तो जब आप अपने आप को उसकी जगह पर रखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल सीधे बैठकर उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, आस्क फॉर सॉल्यूशन टू योर क्वेश्चंस एंड डाउट्स फ्रॉम द स्पीकर आफ्टर लिसनिंग टू हिम कंप्लीटली। स्पीकर ने जितनी भी चीज़ें आपको बताई उनकी बातों को अच्छे से सुनने के बाद जब पूरी तरह से उनका लेक्चर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस उनके सामने रख सकते हैं। मान लो टीचर ने आपको कोई टॉपिक समझाया, कोई चैप्टर समझाया, आपने अच्छे से सुना समझा, राइट। उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस उनके सामने रख सकते हैं, अपने डाउट्स जो भी आपके आए हों वो आप उनसे पूछ सकते हैं। मैनेजर ने अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत सारी चीज़ें बताई फ्यूचर में कैसे क्या उनको करना है, एम्प्लॉयज़ ने वो सारी चीज़ें अच्छे से सुनी समझी, उसके बाद वो अपने डाउट्स वहाँ पर पूछ सकते हैं, क्वेश्चन जो भी उनके माइंड में आ रहे हैं वो सब पूछ सकते हैं। तो इससे जो लिसनिंग है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है, ठीक है। ये कुछ टूल्स हैं जिससे कि लिसनिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव हम कर सकते हैं। आप भी इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी लिसनिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव जाने या फिर कहें तो कुछ एडवांटेजेस हमने जाने इफेक्टिव लिसनिंग के, कुछ हमने एसेंशियल एलिमेंट्स जाने जो कि एक लिसनर में होने चाहिए तब वो एक गुड लिसनर कहलाएगा, ठीक है। तो अगर ये एलिमेंट्स आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ भी एलिमेंट अगर इनमें से आपके पास नहीं है तो आप उनको प्रैक्टिस से अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं और आप एक गुड लिसनर बन सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।